करके चित्त और इंद्रियों को रोक कर बैठना चाहिए। आत्म शुद्धि के लिए योग करना चाहिए। शरीर, मस्तक और गर्दन को सम करके अचल होकर स्थिर होए और अपनी नाक के अगर भाग को देखता हुआ सब दिशाओं से अपनी दृष्टि हटाए रहे। भय रहित होकर अशांत चित्त से ब्रह्मचार्य व्रत का पालन कर मन को रोक कर मुझ में लीन हो, मन को योग में लगावे। इस प्रकार मन को वश में करने वाले योगी को निरंतर योगाभ्यास करते रहने से मुझ में रहने वाली और अंत में निर्वाण पद अर्थात मेरे स्वरूप में लीन करने वाली शांति प्राप्त होती है। अर्जुन जो अधिक भोजन खाता है या अनेक दिन उपवास करता है, जो बहुत सोता है या जागता रहता है, उसको योग प्राप्त नहीं होता। जो उपयुक्त आहार और विहार करता है, कर्मों का योग नीति से पालन करता है, जो यथा समय सोता है और जागता है, योग से पुरुष का दुख मिटा देता है, तब स्वयं को प्राप्त हुआ चित्त अपने आत्मा में स्थित हो जाता है और सब कामनाओं से निवृत्त हो जाता है। तभी योगी मोक्ष पद पा जाता है। जिस प्रकार वायु के स्थान पर रखा हुआ दीपक चलायमान नहीं होता, उसी प्रकार योगी अपने चित्त को निश्चल रखकर उसका स्वयं करता है और अंतकरण की समाधि लगाता है। जिस अवस्था में योगाभ्यास के कारण चित्त का वेग रुक कर बीचों के पृथक होने लगता है और जब शुद्ध अंतकरण से आत्मा को देखकर आत्मा में संतुष्ट होता है, जिस अवस्था में वह अत्यंत सुख और जो इंद्रियों द्वारा जाना नहीं जा सकता वरन केवल बुद्धि से ही जाना जाता है, अनुभव करता है। और जब योगी आत्म स्वरूप में स्थित हो, उसमें विचलित न हो, जिस अवस्था को पाकर वो कोई बड़ा भारी दुख उसे वहाँ से चलायमान नहीं कर सकता, इस अवस्था को दुख से योग कारक योग नामक जानना हो, सो योग निर्विकल्प चित्त से नीचे करके ही करना चाहिए। संकल्प से उत्पन्न होने वाली समस्त कामनाओं को त्याग कर और मन से सकल इंद्रियों को चारों ओर से रोककर धैर्य के साथ बुद्धि को अपने अधीन कर धीरे धीरे विषयों से दूर हटे और भली भांति मन को आत्मा में स्थित कर इसी पदार्थ की चिंता न करे। वह चंचल और अस्थिर मन धीरे धीरे जाए, उधर उधर से उसको टांकर आत्मा के वश में करना चाहिए। इस प्रकार शांत चित्त अवलोकन से रहित निष्पाप का ब्रह्मा स्वरूप योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है। इस रीति से निरंतर योगाभ्यास करते रहने से करने वाला योगी समस्त पापों से छूट के सहज उस परम सुख को पा लेता है जो ब्रह्मा के शोक से प्राप्त होता है। जिसका मन योग में स्थित हो गया, उसकी दृष्टि भी स्वस्थ समान हो जाती है। वह सब प्राणियों अपने को और अपने में सब प्राणियों को देखता है, जो सब में मुझको और मुझ में सबको देखता है। उससे मैं अलग नहीं हूँ और मुझसे वह अलग नहीं है। जो अभेद भाव से रहता है वह सब प्राणियों में स्थित रहो मेरा मन करता है। वह योगी चाहे जिस अवस्था में रहे मुझसे मिलता है। जो सब प्राणियों के दुख सुख को अपने दुख सुख के समान समझता है और सबको समभाव देख से देखता है, वही श्रेष्ठ योगी है। अर्जुन ने कहा कि ये मधुसूदन, आपने जो ये योग सिखाया कि सबको अपने समान देखिए, सो मन के चंचल होने के कारण उसकी दृढ़ स्थिति अपने में नहीं देखता हूँ। कृष्ण मन बड़ा अटी है, बड़ा प्रेमी और दृढ़ है, इसको नहीं करना तो मुझे वायु को बांध कर रखने के समान प्रतीत होता है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा माँ बाबू इसमें संदेह नहीं कि मन अति चंचल है, इसी वश में करना बड़ा व्यास और वैराग्य से अधीन कर दिया जा सकता है। जिसका मन वश में नहीं उसको योग अत्यंत दुर्लभ है। ऐसा मत है, परंतु मन को वश में करने वाले निरंतर प्रयत्न करते रहने से उपाय द्वारा इस योग को प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन ने कहा श्री कृष्ण, जिसने श्रद्धा तो है पर जो योग प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ है और जिसका चित्त योग से विचलित हो गया है, वह योग सिद्धि नहीं पाने से किस गति को जा पहुँचता है। हे माँ बाबू, जिसका पहला आशय भी गया और ब्रह्म प्राप्ति नहीं हुई, वह दोनों ओर से भ्रष्ट होकर निविच्छिन्न वेद के समान नष्ट तो नहीं हो जाता है। हे कृष्ण, मेरा ये संदेह है, आपको ही दूर करना पड़ेगा। इसको दूर करने वाला आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। कि भगवान बोले, श्री भगवान बोले, तात प्रतापार्थ उसका यहाँ नाश नहीं होगा और परलोक में भी नहीं होगा, क्योंकि उत्तम कार्य करने वाला मनुष्य बहुत दिनों तक पुण्यवानों को प्राप्त होने वाले लोकों में वास करता है। वहाँ से फिर किसी पवित्र और धनवान के घर में आकर जन्मता है तथा बुद्धिमान योगियों के कुल में जन्म पाता है। इस प्रकार का जन्म पाना भी इस लोक में बड़ा दुर्लभ है। बड़े श्रम और यत्न से जो योगाभ्यास करता है, पापों से शुद्ध होकर अनेक जन्मों में प्रसन्न परिश्रम करके सफल होता है और परम गति को पाता है। बड़े बड़े तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए जो तुम योगी बनो, केवल मुझ में ही मन लगाकर मेरी प्राप्ति के लिए जो मेरा भजन करता है, उसको समस्त योगियों के मध्य मैंने अत्यंत श्रेष्ठ माना है। इति श्रीमद् भागवत गीता सूक्ष्म महाविद्या योग शास्त्र श्री कृष्ण आत्म संयम योग नाम 47।
सत्य जाए का माथन श्री भगवान जी